कुछ अरे हाँ नहीं गाना भैया नजर लाली राजा तोरे बंगले पे लेकिन बिरहान भाव कहना है डमरुआ हो शिवजी डिम डिम पर साहब कहना है विराट जगत में ये धुन गाई जाती है, पहले भी गाई जाती थी, आज भी ये धुन पुरानी है। आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना बताओ ड्राइवर बाबू किराया लेबर सुने वाले बाबूजी, लेकिन आज के 100-150 साल पहले हमारे हिंदुस्तान की सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। एक हमारे मतारी बहन लोग गाँव को जब मई जून के महीना में गर्मी में बियाह पड़े, अब मड़े में दुल्ही दुल्हा बैठे, घराती बराती एकदम पसीना से तरबतर, मतारी बहन लोग गाँव कैसे गाँव मास्टर साहब सास बोले विराह में भाव है। बाबा भोलेनाथ अयोध्या में पहुंचे हैं, खेल दिखा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। आवा भाई खेल देखिए, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल दिखाई डमरू बजा बजा ये बंदर आज नचाई डमरू बजा बजा
स्वर्गीय बेचैन राजभर के गुरु रहे, बीएसपी सरकार में धूराराम मंत्री के प्रतिनिधि रहे तथा पिंडोहरी ग्राम सभा के 3 बार लगातार प्रधान रहे। श्री तिलेश्वर कवि जी के द्वारा पिंडोहरी से ये सादर 100 रुपए का अनमोल आशीर्वाद आया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि महापुरुषों का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में हमें प्रदान हो रहा है। बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हों। भैया बेनाम बादशाह की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। बाबा आपको सुखी रखे। श्रीमान गोविंद यादव जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन। बाबा का प्रसाद मिले आप सबको। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबू जी। जैसे आप लोग बिरहा सुन रहे हैं, ऐसे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो उन्हें जगह अपन खेला दिखावा चालू करें। अब 15 रूपी हनुमान ने इतना बढ़िया नाचा डमरू के ताल पर कि लोगन का मन में मुग्ध हो जाए। खेल देखने वालों का मन मोह लेते थे। और ये डमरू की आवाज पहुंची कहाँ? महल में बाल लीला कर रहे प्रभु राम के कान में। और जब उनके कान में पहुंची तो माँ कौशल्या जी से जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं मास्टर साहब? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद की कामना है। तब वही है मास्टर साहब। लागली बजरिया गम पूरा हो हीरा रतन बिका। दिला दीजिए। माई कौशल्या समझावत है अपने लाल के कि बेटा कोई के पेट पर लात मारे के लात चाहिए। लेकिन बाबूजी ये दुनिया में 3 हठ बहुत कठोर होला। राजहट, बालहट, तिरियाहट। बालहट कर लिए माई कौशल्या जी से कहते हैं, अरे प्रभु बोल
श्रीमान जी की ओर से अच्छा परम मित्र है आप, आपके घर कमलोदर ठीक है, मित्र भी है और रिश्तेदार भी है। आपके घर कमलों द्वारा ये सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्रीमान राजेश शर्मा जी की ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत भैया को नमन है, बाबा का आशीर्वाद है। गाना करीब में है, कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। प्रभु राम जिद कर लिए कि हमें चाहिए तो वह डमरू चाहिए। अजय बोले डमरू ना मिली, ना हम भोजन करब, ना हम पानी पियब, ना हम दूध पियब, ना हम मुक्ति करब। भैया अच्छा लइके था, लइका जितिया गई माई कौशल्या कहे सुना हमार लाल ओ मदारी कह रहा है कि हमरे नाही खेती बाड़ी इहे कमाई खइबै, हमरे पास कोनो खेती बाड़ी नहीं बा, कमाई के दूसरा जरिया नहीं बा। डमरू ले लेबो तो बेचारा कैसे कमाई और कहां से अपन बाल बच्चा जियाई खियाई। जिद करे के लेकिन जब लड़का जिद आ गई तो माई कौशल्या मजबूर हो गई, फिर भी प्रयास करती है, अपने बेटे को मनाती है। कैसे मास्टर साहब, बिरहा में वो जमाने का धुंधा जब बारात में डीजे ना रहे, बारात वाला जाए तो बारात में डीजे नहीं था उस समय में, बैंड पार्टी थी। बैंड पार्टी में एक गवैया जो उनकी लेडीज की आवाज में भी गावे और जेंट्स की आवाज में भी गावे। तो उस समय डीजे नहीं था बाबूजी, और इतना सम्मान से बड़ा सज धज के जाए तो उस बैंड पार्टी का जो कलाकार था वो फिल्मी गीत गाया करते थे। और कैसे गावे भैया हो, श्रीमान ब्रजेश यादव जी की ओर से सादर 51 रुपया बहुत बहुत भैया जी को सादर नमन है। जय श्री प्रभु राम जब जिद्दी आए गए तो जिद पकड़ लिए, हम चाहिए तो वो डमरू चाहिए ना, हम कोई से बातें ना। माँ मजबूर हो गई और दरबार में खबर भिजवाती है जहाँ महाराज दशरथ जी का दरबार लगा हुआ है। और उस समय का सौभाग्य देखिए कि उस दरबार में गुरु वशिष्ठ मुनि जी, श्रृंगी ऋषि जी, देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े विद्वानों का जमघट लगा हुआ है। महाराज दशरथ सुना कि
वशिष्ठ मुनि जी नारद जी के साथ में चल पड़े और मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ के पास में जाकर के कहते क्या, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है मास्टर साहब। आप परम आदरणीय श्रीमान संजय साहनी जी पूज्य कवि जी नसीरपुर सूरत की पावन सरजमी से आप महोदय जी की ओर से सादर 101 रुपए का परम आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत कवि जी के श्री चरणों में सादर नमन प्रणाम करती हूँ। ग्राम पंचायत रसूलपुर श्रीमान जवाहरलाल प्रधान जी की ओर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। सत्यम गुप्ता जी पाली से 21 रुपया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। भैया भैया ये आप परम आदरणीय हम सबके बीच में उपस्थित श्रीमान विनय यादव जी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 से कासिमाबाद गाजीपुर से सादर 201 रुपया सुंदर पुष्पहार ये गीत के भाव पर बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, सफलता आपका कदम चुमे। बहुत बहुत सादर नमन है। और आप एडवोकेट मनोज कुमार गौतम जी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी गाजीपुर की पावन धरती से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। आपके यहाँ माताएं बहने गाती हैं, कहीं झांझर लगी है सूर्य ज्योति हो। क्या गीत है बाबूजी, जिसका कोई जोड़े नहीं है। ये पारंपरिक गीत है बाबूजी। आज बिरहा जगत से यही सब कुछ स्वप्न होता जा रहा है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है। आपने ऐसे दो कलाकारों को आमंत्रित किया है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने भारत की सौंधी मिट्टी के परंपरागत पारंपरिक गीतों से जोड़ करके रखेंगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में कवि को लिखना पड़ा, कहना है बोले लेकिन जब भी कही है फरिया के कही है बोले
लेकिन रुपया पैसा सब कुछ नहीं होले, कबो कबो जस भी कमाए के चाहिए। आपके डमरू के बगैर मेरा बेटा उदास है, मेरे पुत्र को आपके डमरू की आवाज बहुत पसंद है, आप इसे दे दीजिए। तो बाबा भोलेनाथ क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के करते क्या है, शिव जी किए जान फटका, डमरू अगली पर कब पटका, अरे झटका लगा वही के तुरंत चटी होला, बजाते डमरू भोला धनिया। बाबा भोलेनाथ क्रोध में आ गए, मैं कब से आया हूँ, धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो चला, दर्शन के लिए आया, दर्शन तो प्रभु नहीं दिए और अपने पिता को भेज दिए कि डमरू लेकर के आए। मारे गुस्सा में डमरुआ उठाएंगे, चमेलिया पर पटक देगा, डमरुआ बच्चा दे दे भैया डमरू उठा करके पटक दिए। बहू का कहना ठीक है भैया, एक डमरू में से 5 डमरू हो गया। बाबा भोलेनाथ अपनी माया फैला दिए, कहा ला जा, जेके बहुत ज्यादा मोह माया लगत है, तई डमरू ले जाके राम के दे दा। नारद जी सोचन पहले हम ही दे दे, भगवान हमारे ऊपर खुशी हो जाए। जैसे ही डमरू में हाथ लगाए तो बाबा भोलेनाथ खेल बड़ा बरियार कर दिए। विरहा का अंतिम तर्ज और अंतिम निष्कर्ष कैसे मास्टर साहब, चल गए मुसाफिर को मोहिनी और हमारे बड़े भैया जी श्रीमान चंदन राय जी, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक परिश्रम आप करते हैं और आपके परिश्रम पर ये सारा समाज प्रसन्न रहता है। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हमारे चंदन भैया जी के ऊपर है और आप वही के द्वारा हम कलाकार लोग फोन पर सूचना दिया गया है, आपके द्वारा हम लोग इस मंच पर आए। हमारे चंदन भैया जी की ओर से सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। लेकिन विरह का भाव है, कहना है नारद जी हाथ लगाए हो नारद जी ज्यों ही डमरू में हाथ लगाए, डमरू को उठाकर बजाने का प्रयास करते हैं, तब तक बाबा भोलेनाथ अपनी माया फैला दिए, नारद जी नर से नारी हो गए। और जब नारी हो गए तो हुआ क्या, दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी उठा छोटी नारी पाई महाराज दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि जी, गुरु वशिष्ठ जी, जो ही डमरू में पारी के पारा हाथ लगावत हम ये रहू लोगन कर चोला बदलल चल जात हो बाबू जी। और खेला देखे वाले लोगन में एकदम सब लोग ठट्ठा मार करके हंसने लगे कि गजब का मदारी बाजी भैया। गाना करीब में है, विरह का निष्कर्ष करीब में है, कवि को संकेत करना पड़ा बाबू जी। चारों जने जब स्त्री रूप में आ गए तो खेल देखे वाले जनता में हंसी ठिठोली बाबू जी चारों तरफ गूंज गई। वाह गजब का मदारी
सुनने वाले श्रोता सज्जनों चारों जने अपने आप के देखत हुए मारो लाजम तले मुड़ी किए नीचे गर्दन झुकाए माथ में विदिया बा और नीचे जाथन तो आँख में काजल बा और नीचे जाथन तो नाक में नथनी बा और नीचे जाथन तो गले में हार लपलपाता और नीचे जाथन बाबूजी तो हाथ में चूड़ी कंगन बा और नीचे जाथन तो कमर में करधन बा बाबा हम नीचे गए तब पूरा नेटवर्क चेंज हुआ। हम है बताओ तू का कर भैया वो पूरा का पूरा कल पुर्जा चेंज बा मारे लाजम नीचे गर्दन किए बाबूजी लज्जा के मारे चारों जने कुछ बोलत नहीं है और बजाइए जे और देखा तो ले ले और बजाइए ले और बाबू हो ले भैया बाबा भोलेनाथ कहला दर्शन लेवे बदे आले तू भाई हम डबरू लेवे बदे अब तब तक हुआ क्या बाबूजी शिव के चरित्र की प्रभु सोचे सेवा में श्रीमान बाबू अनिल सिंह जी बस अच्छा अजय बस के कंडक्टर साहब की ओर से आपके गरगौला वाला 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है शिव के चरित्र की प्रभु सोचे इच्छा भी पूरी हो गई और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई मैं आपके बाल लीला का दर्शन बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आया था अब मेरा डमरू मुझे वापस दीजिए मैं अपने घर को जाऊंगा जब इतना बात सुने प्रभु राम तो किए क्या उठा करके डमरू जमीन पर पटक दिए बाबूजी और जब बाबा भोलेनाथ डमरू पटके थे तो 5 डमरू हुआ था और जब प्रभु राम भी डमरू को पटक दिए तो 9 से 5 हो गया तो जब 2 शक्तियों का मेल होता है सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो अनोखा खेल होता है एक तरफ पालनहार एक तरफ संहार करता 2 शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है इसलिए कवि को लिखना पड़ा डमरू उठा परेशान करके रखे हैं नारद जी को गुरु वशिष्ठ जी को श्रृंगी ऋषि जी को मेरे पिताजी को अब थोड़ा आप भी मजा लीजिए आप भी आनंद लीजिए कि वास्तविकता में माया का खेल होता क्या है जैसे ही बाबा भोलेनाथ डमरू उठाए तो प्रभु राम भी अपनी माया छलका दिए और बाबा भोलेनाथ भी स्वयं नर से नारी हो गए और जब वो भी औरत हो गए तब और हंसी छुटेला की अरे बाप रे बाप ये तो मदारी से भी बढ़ के बड़का मदारी आ गया है सब लोग
मजाक बनाने लगे मदारी का। मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ का मजाक बनाने लगे, तब दिल में गलानी हुई, दुख हुआ। और जब दुख हुआ बाबूजी, क्योंकि लोगों की हंसी में व्यंग भावना छिपी थी, इसलिए लोगों को दुख हुआ। और तब विद्वज्जनों ने बताया कि जाकर के सरयू नदी में स्नान कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आप आए थे, क्षमा याचना कीजिए, तब जाकर के आप अपने असली स्वरूप में आएंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप कराया गया और सरयू नदी में जाकर के स्नान किए और तब जाके पांचों जने अपने अपने असली रूप में आए। और जिस जगह पर स्नान किए थे बाबूजी, सर्वप्रथम चरण प्रभु राम का उस जल में पड़ा और तब जाकर के पांचों जन स्नान किए। और वो राम घाट के नाम से जाना जाता है, जो सरयू नदी में देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तो कहा कि आज प्रभु के जन्म भूमि के दर्शन मिल गया, हम लोगों का जन्म सफल हो गया। लोग अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, दर्शन करके सरयू नदी का जल ग्रहण करके स्नान करके लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि धन्य है प्रभु, आपने इस धरती पर अनन्य लीलाएं की। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है माता साहब क्या हो कहीं जो असली डमरू तुहार हो ही 10 डमरू में से अपना असली डमरू लीजिए और अपने वतन को प्रस्थान कीजिए। तो असली डमरू बाबा भोलेनाथ ले लिए और 9 जब नकली डमरू हुआ, तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जो भी मेरा रूप धारण करेगा उसका अपमान कभी भी दुनिया में नहीं होगा, उसका सम्मान ही होगा। जहाँ भी हो जाएगा वो भूखों नहीं मरेगा, कुछ न कुछ उसके झोली में लोग अवश्य देंगे। आज मोबाइल का जमाना हो गया है, घर में जेठे परानी हवन तठे मोबाइल चाहत बा। वो 4G से काम नहीं चलत बा, 5G लेत हवन लोग। दोनों लाइट जो रेडियो लगाए हैं, ये जो टेप लगा जिसमें रेडियो लगा हुआ इसे बुझा दे। अच्छा, सोनू लाइट वाले भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ रेडियो लगा है टेंट में, वो लाइट को आप बुझा दीजिए। रेडियो लाइट जो लगा है पाइप पे उसे बुझा दीजिए, पीछे पब्लिक को कठिनाई हो रही है। भैया आदेश का पालन कीजिए, आप जाकर उस लाइट को बुझा दीजिए। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बिहार में कभी लिखते हैं आज फैशन का जमाना हो गया है, बगैर मोबाइल का कोई का काम चले वाला 4G से काम नहीं चलता, तो 5G चाहिए। वो नेटवर्क कम काम करता, एवं ज्यादा और बढ़िया काम करी। घरे में जेठे परानी एवं बैठे मोबाइल चाहता नहीं। पहले के जमाने में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मदारी आवे, डमरू बजावे, बंदर बंदरिया संघवे लिए रहे। तब बनरा के कहा ससुरारी जावे तो दुल्ही लेके अइबे कि खाली हाथ अइबे, मौका हुए कि मरद हुए। खेला देखावे बाबूजी, आ डमरू बजावे और डमरू के स्वर और वो बंदर बंदरिया के नाच लोगन का मनोरंजन करे। और मनोरंजन में बाबूजी लोगों से जो मदद हो सकता था उस मदारी के लिए लोग करते थे। अब ये सब खेल हकीकत में देखने को नहीं मिलता है। तमाम चीजें हैं जो आप मोबाइल पर सर्च करेंगे, उसमें आप फोटो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज आपके देख के भैया हो कवि को संकेत करना पड़ा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के पंचे के साथ में तो भक्त और भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है, जिसका कोई अंत इस जमाने में नहीं है। प्रभु की महिमा, प्रभु की माया बड़ी अनंत है। Yeah.